बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब प्रोग्राम अमेरिका से पाकिस्तान में मैं हूँ अस्मा रज़ाक। सबसे पहले हफ्ते भर की खबरों की हेडलाइंस। पाकिस्तान भर में शदीद धुंध और मोटरवे बंद कर दी गई। मुल्क की बाकी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में कमी। इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के लिए वोट का यकीनी बनाने की हदायत। पीडीएम के अरकान का परवेज़ इलाही पर तंज और वज़ीर आला नाम मानने का इरादा। इमरान खान का कहना है कि इत्तेमाद के वोट में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं नजर आ रही। एमडी आईएमएफ का शहबाज शरीफ को टेलीफोन कॉल करना, जिसमें 2-3 दिन के अंदर जायजा टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान। साबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स वायरल हो गए, जिसमें पाकिस्तानी 4 मशहूर अदाकाराओं के नाम भी शामिल। और अब खबरों की तफसील। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध की वजह से मोटरवे बंद कर दी गई, जिसकी वजह से दूसरे शहर को सफर करने वाले मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार और कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक और आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो गई। मोटरवे पुलिस का भी कहना है कि तमाम शहरी मोटरवे पर सफर ना करें। इमरान खान का परवेज़ इलाही को कहना है कि अगर 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ना लिया तो पीटीआई अरकान कौम पंजाब असम्बली से मुस्तफी हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब का कहना है अगर वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट हासिल ना किया तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारी पेटिशन तैयार है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर एतमाद का वोट लेने के पाबंद हैं। पीडीएम से अता तारर और कमर ज़मान कायरा ने वज़ीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि परवेज़ इलाही हमारे वज़ीर आला नहीं हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि परवेज़ इलाही दोनों धड़ों में अपनी जगह बनाए रखें, जो कि मुमकिन नहीं है, और वज़ीर आला साहब आपको एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, जो कि आइन और कानून का तकाजा है। इमरान खान का एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद, जिसमें इलेक्शन में गैर जानिबदारी का खुला ऐलान कर दिया। इमरान खान का कहना था कि न्यूट्रल्स पीपीपी को लाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है। पीटीआई के लोगों से रब्ता किया जा रहा है, जिसकी मुकम्मल तस्दीक हो चुकी है। एमडी आईएमएफ ने शहबाज शरीफ को बताया कि पाकिस्तान की मुश्किलात को समझते हैं और जायजा लेने वाली टीम को 2-3 दिन में पाकिस्तान भेजेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ने भी एमडी आईएमएफ को कहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाए। सोशल मीडिया पर साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नाजायज जिनसी ताल्लुकात रखने की मुबैना सोशल मीडिया वीडियोस वायरल हो गईं। इन वीडियोस में 4 अदद मशहूर पाकिस्तानी फनकाराएं भी शामिल हैं। आरिफ आला में पीबीए की एक जबरदस्त काविश। आइए रिपोर्ट देखते हैं हमारे नुमाइंदा एमएच बाबर शेखुपुरा से। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तर्जुमा है कि वही अल्लाह है जो भूख में खाना खिलाता है और खौफ से अमान देता है। आलमी इल्मी अदबी और फलाही तंजीम पाक ब्रिटिश आर्ट्स, जो इस आयत के मिस्दाक खाना सबके लिए के स्लोगन के साथ एक अरसे से बाकायदा दस्तरखान का एहतमाम कर रही है। आरफवाला ज़िला पाकपतन के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बाकायदगी से दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, जो एक अरसा से जारी हैं, जिसमें अवामुन्नास को नहायत एहतराम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान गिरदानते हुए खाना पेश किया जाता है। माशाअल्लाह, इस दस्तरखान से हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में लगाए जाने वाले तमाम दस्तरखानों में से पीबीए दस्तरखान ऐसे हैं कि जहां पीबीए के ओहदेदारान और रज़ाकारान अवामी खिदमतकार के तौर पर अवामुन्नास की खिदमत में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। यहाँ देखा गया है कि आम लंगर खानों की तरह कोई छीना झपटी नज़र नहीं आती, बल्कि खालिस खुशनुदी ज़ात हक़ के लिए सिर्फ यही तसव्वुर किया जाता है कि रिज़्क़ परवरदिगार का है और हक़ उसके बंदों का है। पीबीए तमाम खिदमतकारों का कहना है कि हमें इस बात पर ही फ़ख्र काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तकसीम कारों के तौर पर फ़ाइज़ फरमाया है। बंदे को हर लहजा यही सोचना चाहिए कि कोई किसी को नहीं देता, देने वाली ज़ात सिर्फ परवरदिगार ही की है, जो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ये हक़ हक़दारों तक पहुँचाने के लिए किसी को चुन लेता है। इस दस्तरखान से
ایک وقت میں 1500 سے زائد لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ پروردگار PBA کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارے نمائندہ MH بابر کی رپورٹ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبروں کا وقت ختم ہوا۔ اسما رضا کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے INA نیوز۔